हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं आपका ट्वेल्थ के थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट करे थे हम लोगों ने, होम एंड रिप्रोडक्शन। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हमने दिया था। अब बोला था क्या कि उसकी कंडीशन में आपको करना क्या है कि मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से अवेयर करवाए थे। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पूरा का पूरे टोटली थोड़ा सा डीप इनसाइड जाना पड़ेगा बेटा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, और जितने भी डीप जाएं तो थोड़ा सा आप समझना कि थोड़ा सा अपन अपर साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या कि आपको दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ दिखता नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था, और इसमें हमने बात किया था कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो क्या क्या कंडीशन था, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक बेटा। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी बोले तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 2 डिग्री, प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। और तीसरा क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में बेटा 2 चीज़ की बात करेंगे। दिखता ना, ज़्यादा रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है? रिफ्लेक्शन है क्या किस साइड में? मैं देखता हूँ। चलो बेटा, अब दिखता क्या, बट मैं नहीं झलकता, ठीक है। कोई बात नहीं, चलेगा ना। चलो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अपने को देखना है कि इस जगह पे जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बात करते हैं तो पेनिस, और दूसरा जो है एस्क्रोटल सैक, या क्या बोलते हो एस्क्रोटम, जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी इन बिटवीन द टूथ है, 2 जांग के बीच में झूलता हुआ, हैंगिंग इन बिटवीन द टूथ है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ओवल सॉफ्ट, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर होता है जिसको टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस की कवरिंग को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। याद रहेंगे आपको बिल्कुल। यहाँ पे चलिए, मैं ये सब बात कर चुका हूँ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में यहाँ पे बात करेंगे तो एक जगह पे हम बात करेंगे क्या, एक जगह पे बात करेंगे डक्ट सिस्टम का, और दूसरे जगह बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो ग्लैंड है एसोसिएटेड ग्लैंड। ये सब की सब बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूँ, फ्लैश बैक दे रहा हूँ। तो ग्लैंड के कंडीशन में बेटा तीन ग्लैंड के बारे में बात करे थे। एक तो सेमाइनल वेसिकल्स है, दूसरा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो है कॉपर्स ग्लैंड, और इसी को क्या बोला था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बिल्कुल ये सारी के सारे बातें अपन कर चुके हैं। यहाँ पे डक्ट सिस्टम में बात करो बेटा, तो डक्ट सिस्टम में थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। पहले तो बात करते हैं ट्यूबुला रेक्टा, रेटे, टेस्टिस, ठीक है ना, वासा इफरेंशिया, ठीक है। फिर जो है क्या, वासा इफरेंशिया के बाद इपीडिडाइमिस। इसमें हमने कहा था कि 3 पार्ट, कैपट, कॉर्पस और कॉडा, सबकी अलग अलग बात, पूरे का पूरे डिटेल होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो वास डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये हमारी हो गई। फिर जो अपन बात करे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो बेटा क्या, टेस्टिस। ये देखो इसमें ये क्या है, ये प्लूरल है, 2 टेस्टिस हैं हम लोगों के पास, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं,
ठीक है। यदि इसको सिंगुलर लिखा जाएगा तो आप कैसे लिखोगे? सिंगुलर में आएंगे, झलकता क्या? बिल्कुल दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतनी इतनी अपन बात कर चुके हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि इस जगह से स्टार्ट करेंगे क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और धीरे धीरे जो है अपन बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरफ चलो बेटा, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में। चलो दिखना चाहिए आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बात करते हैं बेटा, टेस्टिस की बात करते हैं। और टेस्टिस जो है ये कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इनटू अ आउटपॉचिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नॉन एज क्या, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। दिख रहा है? स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। तो बेटा कहाँ पे ये स्क्रोटम होता है, कहाँ पे? तो इट इज लोकेटेड, इसके बारे में, स्क्रोटम के बारे में, इट इज लोकेटेड, ठीक है ना, इन बिटवीन टू थाई, दो जांघों के बीच में ये लटकता हुआ नजर आएगा। और ये क्या कंडीशन है कि स्क्रोटम के बारे में जैसे ही थोड़ा सा बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्रोटम की डायग्राम को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या, क्यों जो है ये जो हमारा टेस्टिस जो है आउटपॉचिंग होते हैं, तो इसका ऑरिजिन क्या होता है, इसका जो है मतलब कि इसका नेचर कैसा होता है, तो सारे के सारे चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करें क्या कि ये आउटपॉचिंग जो स्ट्रक्चर है ये किस तरीके का है, इसका ऑरिजिन क्या है। इसका ऑरिजिन देखो बेटा क्या होता है कि मतलब कि इनिशियली बनते टेस्टिस जो बनते हैं वो हमारे एब्डोमिनल इन ऑरिजिन होता है, मतलब कि एब्डोमेन में होता है। लेकिन जैसे 7 मंथ्स ऑफ द IUL होते हैं, इंट्रायूटेराइन लैब, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड डाउन हो जाते हैं इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज स्क्रोटम सैक, वहाँ पे डाउन होके चले आए। लेकिन किसी किसी कंडीशन में पेटेंट हो जाते हैं, मतलब कि ये ओपनिंग रह जाती है। उस सिचुएशन में दो यहाँ पे पेटेंट आपको नजर आते हैं, एक इंग्विनल हर्निया और दूसरा जो है कंडीशन क्या है, क्रिप्टो आर्कैडिज्म। उसकी बात करेंगे। पहले तो आप स्क्रोटम की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये आउटपॉचिंग स्ट्रक्चर क्यों, टेस्टिस को बाहर क्यों? रीजन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर्स। क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये प्रोसेस होती है आपको थर्मल सेंसिटिव प्रोसेस होती है, इसको लो टेम्परेचर चाहिए। तो ये एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम के अंदर जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस क्या होते हैं, दो जांग के बीच में झूलता हुआ नजर आता है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये कैसे अपने आप को मेंटेन करता है टेम्परेचर, थोड़ा सा सुन लो, मैं बना दूंगा। क्या कंडीशन है कि गर्मी के समय में स्क्रोटम देखना कि जो मतलब कि जो टेस्टिस को रखने वाला जो थैला है वो डिसेंड डाउन हो जाते हैं। क्या कंडीशन है, झूलने लगते हैं ज़्यादा। कंडीशन है कि बॉडी टेम्परेचर से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी टेम्परेचर भी राइज करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह जो है थैला जो है स्क्रोटम जो है क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, जो बॉडी से एक्सटेंड कर गया। तो वो अपना टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, नीचे जा करके कम टेम्परेचर किया। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि भैया अब ठंडी आ गया तो क्या हो जाएगा, ठंडी में ये स्क्रोटल से सुकुड़ के ऊपर आ जाता। क्या कंडीशन है कि बॉडी का टेम्परेचर उस समय नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन क्लाइमेट की टेम्परेचर, इन्वायरमेंट की टेम्परेचर से बहुत ही कम होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो बॉडी से आकर के क्या हो गया, अटैच हो गया। तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मतलब कि वो टेम्परेचर अपना मेंटेन किया कि जितना उसको चाहिए 37 डिग्री से लोअर टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री, उतनी मतलब विंटर सीजन में होता।
अब सिचुएशन क्या है कि जैसे अपन बात करें कि उतनी तो अटेंड कर लिया, बॉडी से चिपक गया, तो कंडीशन क्या है कि उसको बॉडी टेम्परेचर से मिलने लगा, तो टेम्परेचर एक्सटेंड कर गया एनवायरनमेंट से ज़्यादा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट हुआ, चलने लगा। अब सिचुएशन क्या है कि इसको करने वाला, अप एंड डाउन करने वाला कौन सा चीज़ें होगा भैया, कहीं ना कहीं तो ऐसा चीज़ होगा। तो स्क्रोटम से की अपन स्ट्रक्चर देखते हो, उसमें देखेगा 3 चीज़ें आपको दिखेगा, मतलब कि 3 कवरिंग। ऊपर से तो स्किन होता, उसके नीचे जैसे ही बात करेंगे तो एक कोडिंग मैं करता यहाँ पे। चलो तो स्क्रोटम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ा सा। तो दिखता क्या, दिख रहा है ना? चलो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये एक, ये दूसरी, और 3 इसका लेयरिंग होता। ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, 3 लेयर होता। और इसके अंदर एक सेप्टा होता, और इसके अंदर टेस्टिस होता, इसके अंदर टेस्टिस होता। टेस्टिस एक जो है थिक एंड शॉर्ट जो है, एक फाइब्रोमस्कुलर जो है बैंड से जुड़ा रहता है, जिसको गबर्नाकुलम कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा, इससे भी 3 चीज़ें, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ठीक है ना। ये और ये क्या होता है कि ये एक कैनाल बनता हुआ नजर आ रहा है, इंग्विनल कैनाल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हमने किसकी किसकी फिगर ड्रॉ किया, स्क्रोटम का। इसमें बेटा देखो कि ये ऊपर वाले जो है कवरिंग स्किन हो गया, उसके नीचे जैसे इसकी कोडिंग के बारे में CDS कर दे, तो सबसे ऊपर क्या हो गया, स्किन हो गया, चमड़ी। उसके नीचे डार्टस मसल्स, डार्टोस मसल्स, और सबसे अंदर क्रीमेस्टर मसल्स। दिखता कि नहीं, दिख रहा है ना, क्रीमेस्टर मसल्स, ये तीनों के तीनों। तो ये दोनों बेटा क्या करता है कि ये टेम्परेचर्स रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब कैसे, तो विंटर में अलग बात करेंगे, विंटर में खास करके डार्टस मसल्स की बात करते हैं, डार्टस मसल्स, ठीक है ना। विंटर में, इन विंटर सीजन, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, श्रिंक करके ऊपर चला जाता है। टू अटैच्ड विथ बॉडी टू maintain its temperature, for क्या भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बातें तो विंटर के कंडीशन में श्रिंक कर गया। दूसरा कंडीशन है कहाँ पे, अपन समर के कंडीशन। दिखता क्या, समर में क्या होता है कि ये मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और डिसेंड डाउन हो जाते हैं और मेंटेन कर लेते हैं अपना टेम्परेचर, मेंटेन इट्स टेम्परेचर्स फॉर क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस, याद है इसके लिए। तो ये दोनों के दोनों हमने इंपॉर्टेंट बात करी। चलो यहाँ पे बात करते हैं बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गवर्नाकुलम, और ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस, ये भी क्या है बेटा, टेस्टिस, ठीक है ना। गवर्नाकुलम इसी को बोलते हैं मेजोर्चियम, ठीक है। ये है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, जैसे ही बात करेंगे सेप्टम, सेप्टम की बात करते हैं, सेप्टम स्क्रॉटी, ठीक है ना, या इसको क्या बोलते हैं, रैफे, क्या बोलते हैं, रैफे। चलो ये जो कैनाल जो दिख रहा है बेटा, ये कैनाल जो दिख रहा है, इस कैनाल को बोलते हैं क्या, इंग्विनल कैनाल, सॉरी, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं, दिखता क्या, दिखता क्या, एस्पर्मेटिक कोड। और इसके पास क्या होता है, हैव नर्व, ब्लड वेसल्स, और क्या होगा, अरे भैया नर्व्स होगा, ब्लड वेसल्स होगा, और तो कुछ होगा, वास्ट डिफरेंस, जो स्पर्म को ले जाएंगे, अरे कुछ तो बोलो, हो गया, यहाँ पे हुआ। अब पेयर्ड स्ट्रक्चर ये दिख गया। अब इसके बारे में बताते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या क्या कंडीशन है, ये सब में नहीं होता है। इन whale and elephant it is absent, ये दोनों में नहीं होता, किस में होता, तो बात करते यहाँ पे, जैसे ही बात करेंगे तो इन कैंगरू, कंगारू जिसको बोलते हो, कैंगरू, इसमें होता है इन फ्रंट ऑफ पेनिस, इट इज प्रेजेंट, पेनिस के सामने, इन फ्रंट ऑफ पेनिस। लेकिन बेटा कंडीशन क्या है कि बैट की कंडीशन में इट कम्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, मतलब कि जब इसका जो है ब्रीड करने का टाइम होता है उस समय क्या होता है कि ये वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। इट कम्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, दिखता क्या, इन बैट, चमगादड़ में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करें, ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, मतलब कि पूरा का पूरा। अब एक एक करके जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें बात करेंगे कि ये जो ओपनिंग है जिसको इंग्विनल कैनाल का है, इसी होकर के आपका एस्पर्मेटिक कोड आता। तो क्या है कि टेस्टिस अमूमन क्या होता है कि टेस्टिस सुपीरियरली अटैच्ड होते हैं विद द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमेन से, और नीचे अटैच्ड होते हैं गवर्नाकुलम या मेजोर्चियम से, ठीक है ना। तो एस्पर्मेटिक कोड के थ्रू जो है वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि ये बिल्कुल पेटेंट, पेटेंट मतलब ओपनिंग, क्या होता है, ओपनिंग रह जाता है, जिसके कंडीशन में हमने दो बात किया था, एक तो इंग्विलर हर्निया की बात किया था और दूसरा जो है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की बात करी। किसका किसका, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और हर्निया की बात करें। चलो इसको मिटाते हैं।
कुछ पेटेंट है, ठीक है ना, पेटेंट बोले तो ओपनिंग, ठीक है ना। कौन सा? दो चीजें, एक तो इंग्विनल हर्निया और दूसरा क्या है बेटा? इंग्विनल हर्निया और दूसरा क्या है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये दोनों होता क्या है, ये मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि क्या क्या होता है बेटा। इंग्विनल कैनाल कंप्लीटली जो है मतलब कि खुला हुआ ही रह जाता है, ये ढकाता नहीं, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? इंग्विनल कैनाल। और इसमें क्या होता है बेटा कि इंटेस्टाइन आकर के इसमें उलझ जाते हैं। ये क्या है? इंटेस्टाइन। क्या है? आंत है, इंटेस्टाइन है। ये क्या है? ये क्या है? इंटेस्टाइन है, आंत है, इसमें उलझ गया। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते भैया? इंग्विनल हर्निया, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में बात करें, चलो टेस्टिस की बात करेंगे अभी। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन। क्या बेटा? हिडन मतलब छिपा हुआ। कहाँ छिपेगा? और ऑर्किड मतलब होता है टेस्टिस, तो छिपा हुआ टेस्टिस। अब क्या कंडीशन है, इसका माजरा क्या है बेटा? बिल्कुल माजरा क्लियर है। देखो इनिशियली मतलब कि इसके ऑरिजिन जो होते हैं, अपन बात करेंगे अभी जो टेस्टिस बताएंगे, टेस्टिस की जो लेयर सब बताएंगे, ठीक है ना। टूनिका वेस्कुलोसा, टूनिका एल्बोजिनिया और टूनिका वेजानिलिस, ये टेस्टिस की लेयर होंगे। मतलब उसके बारे में उसको जैसे पोस्टमार्टम करेंगे टेस्टिस को, तो वहाँ पे टोटली दिखेगा क्या क्या लेयर है, कैसे है, किस तरह से अपन मानते हैं कि टेस्टिस का ऑरिजिन क्या होता है, एब्डोमिनल होता है, बट पोजिशन क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है इन बिटवीन द टू थाई, जो दो जांघों के बीच में स्क्रोटल सैक में जो है रखा रहता है। पेयर्ड स्ट्रक्चर है टेस्टिस, उसकी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये हिडन टेस्टिस की बात करते हैं। तो होता क्या है कि जनरली इट इज डॉन इन 5th month ऑफ द IUL, मतलब कि 5वें महीने, जो 5वें और 7वें, 5th और 7th month ऑफ द IUL, ठीक है ना। डिसेंड डॉन थ्रू द इंग्विनल क्लास इनटू द स्क्रोटल सेक बाय अबाउट 7 months ऑफ द IUL। IUL बोले तो मतलब कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ, बच्चा यूटरस के अंदर ही लड़का, मेल बेबी, उसके अंदर में टेस्टिस को पेट से, एब्डोमेन से कहाँ पे, स्क्रोटल सेक को आना है, तो आ जाते हैं अमूमन नॉर्मली। लेकिन क्या होता है किसी किसी में पेटेंट हो जाते हैं, इस तरह की बातें नहीं होती है। जो टेस्टिस क्या होता है डिसेंडेंट होकर के स्क्रोटल सेक में नहीं आता है, इट लीड्स टू द स्टेरिलिटी। मतलब कि टेस्टिस को नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा नहीं, स्पर्म बनाएगा नहीं, तो बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि भाई क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्टेराइल होगा। तो क्या कंडीशन है कि उसको उस सिचुएशन में एक प्रोसीजर होती है, जो क्या करते हैं उसको जो है मतलब कि सिजेरियन प्रोसेस से उसको क्या करते हैं, काट करके वहाँ से नीचे लाते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्किडोफिक्सी। क्या बोलते हैं? ऑर्किडोफिक्सी, मतलब टेस्टिस को फिक्स कर देना, एक प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्किडोपैक्सी या ऑर्किडोफिक्सी। ऑर्किडोपैक्सी बोला जाता है, पैक्सी मतलब फिक्स करना। तो बिल्कुल ये दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा इंग्विनल कैनाल के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बात करता हूँ। इसको पहले समझ लीजिए कि नॉर्मली टेस्टिस descend down into scrotal sac through inguinal canal by about 7th month of the pregnancy, ठीक है ना। बट इन सम केसेस
7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या IUL बोले तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ IUL मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ दिख रहा है ना ऑफ प्रेगनेंसी, ये बात। लेकिन कुछ केसेस में, इन सम केसेस इट डज नॉट डिसेंड डाउन इनटू, ठीक है ना, स्क्रॉटल सेक में नहीं आते हैं। इट लीड्स टू स्टेरिलिटी, ठीक है ना। बट अब इसको सुधारने का, इसको प्रोसेस है, कैसे सुधार दे इसको, किस तरीके से इसको सुधारे, तो सुधारने के लिए एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। मतलब कि करेक्शन कैसे होगा, बाय अ सर्जिकल प्रोसीजर that is known as ऑर्किडोफिक्सी। ऑर्किडो मतलब टेस्टिस, फिक्सी मतलब फिक्स करना, ठीक है ना। बाय सर्जिकल प्रोसेस दैट इज नॉन ऑर्किडोफिक्सी, मतलब कि उसको क्या करते हैं, फ्रॉम abdomen to bring testis from abdomen to scrotal sac and fixed it। उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर को क्या बोलती है, ऑर्किडोपेक्सी। इस प्रोसेस को क्या बोले, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब बेटा चलो अपन बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे वापस आते हैं। तो चलिए टेस्टिस पे वापस आते हैं। और ये जो प्रोसेस है इंग्विनल कैनाल के जरिए कैसे कैसे आएंगे, सारे के सारे अपन बात करेंगे। चलो अब आ जाते हैं टेस्टिस पे। तो सिंगुलर, प्लूरल दिखता ना, क्या है जी, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर present outside the body, hanging between two thighs। इतनी बात समझ में आता है। इट इज मेजरिंग अबाउट, ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसका ब्रॉड होता है, एंड 3 सेंटीमीटर 2.5 लिख लीजिए, 3 सेंटीमीटर इसकी जो है थिकनेस होती है, ठीक है। ये इट इज सॉफ्ट ओवल शेप्ड, ठीक है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब जैसे ही यहाँ पे बात करेंगे तो ये किस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए तो देखो बेटा, यहाँ पे अपन बात करेंगे। चलो एक मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक ही जो है चलिए एक ही टेस्टिस को बनाता हूँ और आगे की तरफ अपन लेके चलेंगे। तो क्या कंडीशन है कि जैसे मान लो कि मैं एक ये कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक ही टेस्टिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसके कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे बेटा तो आपको तीनों का तीनों लेयर दिखेगा। दूसरा लेयर दिखा, और एक जो है स्ट्रक्चर से गवर्नाकुलम और एक इनकम्प्लीट कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिखता होगा। मोटा सा स्ट्रक्चर दिखा, और यहाँ पे बेटा मैं क्या बना देता हूँ, एस्पर्मेटिक कोट, और दिख रहा है ना, ये चीज़ें दिखा। और पूरे का पूरे स्ट्रक्चर जो है आपका एक टेस्टिस को, और यहाँ पे कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हो जाएगा, और एक कंपार्टमेंट में जो है, समझ में आ रहा है ना, सारे के सारे बातें करेंगे। तो इसको जो नीचे आने वाला प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूं तो एक बेटा दिख रहा है ये इसके पीछे ये है, ठीक है ना। चलो आज रहने दो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। थैंक यू।